और फिर भी आपकी सदगति नहीं हुआ, तो प्रेत ने कहा 100 बार क्या आप मेरे लिए करोड़ बार भी पिंडदान करेंगे तो भी मेरा सदगति होने वाला नहीं है। मेरे लिए दूसरा उपाय कीजिए, मेरे सदगति के लिए दूसरा उपाय कीजिए। तो एक गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। तो सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है जो आपको दिखाई देता है। तो श्रीमद् भागवत में तो सूर्य भगवान के कहने पर अपने भाई के सदगति के लिए का श्रीमद् भागवत कथा, सूर्य भगवान बोले अपने भाई के सदगति के लिए श्रीमद् भागवत कथा बैठाई है। तो भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण महाराज अपने भाई के सदगति के लिए श्रीमद् भागवत कथा बैठाए। तो गांव के लोग आकर के सब कथा सुने। और ये प्रेत जो था एक 7 गांठ का बांस था और उसी में बांस के छिद्र में रह करके इस श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। तो पहला दिन में पहला गांठ, दूसरा दिन में दूसरा गांठ, तीसरा दिन में तीसरा गांठ, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ फटे। और एक धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, वो प्रेत योनि से इसका सुंदर चेहरा भागवत के प्रभाव से इसका सुंदर चेहरा बन गया। और भगवान पधारे, बोले कृष्ण भगवान की जय। तो ये धुंधकारी का सुंदर चेहरा बन गया और भगवान एक विमान लेकर के आए। तो उसी विमान में एक धुंधकारी को लेकर के भगवान जा रहे हैं। तो सब गांव वाले देखे कि हम लोग भी कथा श्रवण किया। गोकर्ण महाराज को बोले कि हम लोग भी कथा श्रवण किया, परंतु ये धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? तो गोकर्ण महाराज बोले देखो ये धुंधकारी जो था एक प्रेत योनि में रह करके, भूख प्यास में रह करके ये कथा श्रवण किया, इसीलिए इनके लिए विमान आया। और हम लोग जो कथा सुनने के लिए आते हैं तो घर जाकर के फिर कथा भूल करके पंडाल में आते हैं। तो इसीलिए फिर गोकर्ण महाराज गांव वालों को कहने पर फिर दूसरी बार भागवत कथा बैठाए। कहाँ दूसरी बार भागवत कथा बैठाना पड़ेगा। तो गोकर्ण महाराज गांव वाले के कहने पर दूसरी बार भागवत कथा बैठाए और फिर सबको भगवान वैकुंठ ले गए। तो इस प्रकार तो अयोध्यावासी और भगवान राम कई बार अयोध्यावासी को वैकुंठ ले गए हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी कई बार भक्तों को वैकुंठ लेके गए हैं। तो भागवत में कहा गया अयोध्यावासी ने पूर्वेन रामेति संत था कृष्ण सेविता भूलोकार स्वर्ग दुर्लभ सुखम। तो भागवत कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध थे, बूढ़े थे, ये भागवत के प्रभाव से इनका सुंदर चेहरा बन गया, युवक बन गए। और श्रीमद् भागवत के प्रभाव से धुंधकारी जो महान प्रेत योनि में चला गया था, ये भागवत के प्रभाव से इनका सुंदर चेहरा बन गया और भगवान इसको वैकुंठ लोक ले गए। तो ये जो 2 कथा, ये जो भागवत को प्राप्त हुआ, ये भागवत महत्व की कथा थी। महत्व मैंने जानकार। जैसे पहले मैं आपके गांव में आता तो आप लोग हमें नहीं पहचानते, और आज हमको मंच में देख लिया, हम आपके घर में जाएंगे तो कोई कुर्सी देंगे बैठने के लिए, कोई सम्मान करेंगे, कोई चाय पिलाएंगे, कोई शरबत पिलाएंगे, कोई फल खिलाएंगे। इस प्रकार आपके घर में जाएंगे तो स्वागत करेंगे, क्यों देख लिया मंच से। और ये पहले 10 दिन पहले हम आपके गांव में आते तो हमें कोई नहीं पहचानते आप। तो महत्व मैंने जानकार, किसी व्यक्ति के बारे में जानकार होना। तो आपको मालूम पड़ गया जब भागवत कथा सुनने से क्या होता है, समझ में नहीं आया? भागवत कथा सुनने से जो ज्ञान वैराग्य, वो बूढ़े हो गए थे,
और रोग में पड़े हुए थे, वो भागवत प्रभाव से वो युवक बन गए और उसका शरीर सुंदर बन गया, रोग भी दूर हो गया, बुढ़ापा भी दूर हो गया भागवत के प्रभाव से। और भागवत के प्रभाव से ये धुंधकारी महान प्रेत योनि में चला गया था और ये भागवत के प्रभाव से सुंदर चेहरा बन गया और वो बैकुंठ चले गए। समझ गए कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है। तो इस प्रकार नावकाशम कदा छिन्नम मात्रम तथापितो सर्वथा गमनम कार्य क्षण अत्रैव सुर दुर्लभः। कोई व्यक्ति सोचेगा कि यहाँ 8 से लेके 18 तक कथा होगी तो हम पूरा 10 दिन या 9 दिन समय नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है नावकाशम, आपको समय आपके पास में नहीं है तो कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन सुनना चाहिए, वो भी समय नहीं है। तो यहां कहा जा रहा है क्षण मात्र, क्षण पहले भी बताया था, जो आकाश में बादल बिजली चमकता है उसको क्षण कहा जाता है। एक क्षण भी भागवत पंडाल में आ गया तो उसका कल्याण है। और सर्वथा गमन, कहीं से भी, चाहे रिश्तेदार से, दुकान से, मकान से, खेत से, कहां से भी आकर के एक क्षण यहां बैठ गया तो उसका कल्याण है, कल्याण है। तो इस प्रकार और सबके घर में भागवत सबके घर में होना चाहिए, रामायण गीता सबके घर में होना चाहिए। देखो हम लोग घर में टीवी रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, कूलर रखते हैं, परंतु वो घर में 50 रुपया का रामायण 10 रुपया का गीता नहीं रखते हैं। तो इसलिए घर में सबके घर में भागवत रहना चाहिए, रामायण होना चाहिए और सबको पाठ करना चाहिए। एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक पाठ करना चाहिए। और बहुत व्यक्ति सोचेगा कि बाबा हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो आप बिल्कुल पढ़ो मत। आपको गीता प्रेस की दुकान से 50 रुपये में रामायण मिल जाता है, 10 रुपये में गीता मिल जाता है, ला करके घर में रखो और 24 घंटा में एक बार कम से कम उसका दर्शन कर लो तो दर्शनात् पाप नाशनी, दर्शन करने से सारा पाप समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखो, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो आपको कटिहार के हॉस्पिटल, पुणे के हॉस्पिटल, पटना के हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। आप बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो आपको पटना के हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। और भागवत गीता रामायण को अपनाएंगे तो वही भागवत गीता रामायण आपको वैकुंठ में पहुंचा देगा। चुनाव आपके हाथ में है कि आप किसको अपनाते हैं। तो श्री व्यास जी लिखते हैं, भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति, बहुत व्यक्ति प्रश्न कर रहा था। आज एक व्यक्ति बोला, बाबा जजमान साहब को क्या बोले हैं भोजन नहीं करने के लिए? मैंने तो कहा ऐसा तो हम नहीं बोले हैं। देखो भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति सोचेगा कि हम फल खा करके भागवत कथा सुनेंगे तो आप फल खा कर भी भोजन करके कथा सुन सकते हैं। फलाहार में भी रह करके फल खा करके कथा सुन सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचेगा जब मैं दिन भर व्रत में रहूंगा और शाम में कथा सुन करके भोजन करूंगा, वो भी कर सकते हैं। दिन भर भूखे रहो और शाम में कथा के बाद फिर भोजन करो। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे दिन भर भूखा रहा और कथा के समय में आपको भूख लग रहा है और आपका रोटी के ओर चारों तरफ मन घूम रहा है, तो फिर आपको भागवत का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति सोचेगा कि हम दिन में भी भोजन करेंगे और रात्रि में भी भोजन करेंगे, दोनों टाइम भोजन करेंगे, तो आप दोनों टाइम भोजन करके कथा सुन सकते हो। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं दूध पी करके कथा श्रवण करूंगा, तो आप दूध पी करके भी
दूध पी करके भी कथा सुन सकते हैं। आप कैसे भी कथा सुने